Welcome to Acharya Educate. I am Palak Jha. I am faculty of CUT UG. हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझने के लिए पहले हम ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेटिंग थिंग्स डन। मतलब कि हर काम हम क्या करते हैं, एक सीरीज बाय सीरीज करते हैं। ठीक है, एज अ बिजनेस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या मतलब है, ठीक है, तो बिजनेस में हम सारी चीजें क्या करते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि सारे काम को हमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। याद है, मतलब कि क्या मतलब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो सारे फंक्शंस हमें ऐसे परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा दूसरा वर्ड, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज है, हमें कोई भी टास्क हो वो कौन से टाइम पे करना चाहिए, ऑन टाइम पे होना चाहिए। कोई भी काम है, जैसे कि आपके मानो एग्जाम्स है, ठीक है, तो एग्जाम्स है तो आप एग्जाम के टाइम पे ही जाके दोगे ना, वो क्या होता है आपका ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ डूइंग टास्क इन राइट वे विथ मिनिमम कॉस्ट। जो भी काम है वो कौन से कॉस्ट में होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो आपको 12 CUT का एग्जाम देना है, CUT की ही बात करते हैं। ठीक है, तो CUT में पहली चीज आपको एक प्रोसेस आपने फॉलो करना है कोई भी एग्जाम्स में जाने के लिए। पहले आपको एंट्रेंस क्लियर करना। ठीक है, अब एंट्रेंस क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आपने प्लानिंग करी होगी, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने, मतलब जो भी स्टेप लिया है, पहले क्या लिया है आपने स्टेप, एक प्रोसेस लिया है कि आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना है, देन आप किसी कॉलेज में जाओगे, देन आप सारी चीजें करोगे। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस। फिर जो भी काम है वो आपको इफेक्टिवनेस के साथ करना है, मतलब कि अभी क्लासेस वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, है ना। देन आप एग्जाम दोगे और एग्जाम ऑन टाइम पे देना होगा। नेक्स्ट क्या, आपने ये भी देखा होगा कि कोचिंग वगैरह कितनी अच्छी मिल रही है ना, अच्छी भी मिले, क्वालिटी भी मिले और मिनिमम कॉस्ट पे मिले। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो समझ में आया, तो तीन टर्म समझ में। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। समझ में, सीरीज बाय सीरीज, और हमें अपने गोल को अचीव करना है विद ऑन टाइम और मिनिमम कॉस्ट, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, लेकिन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, एक है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे कि ये दोनों, ठीक है, तो हमें हमेशा इन दोनों में क्या करना होता है, VS। ठीक है, समझ में आया, मतलब क्या, वर्सेस। अब मतलब क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में ऑन टाइम काम हो रहा है बट मिनिमम कॉस्ट पे नहीं हो रहा, तो सोचो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, बहुत ही कम होगा या तो होगा ही नहीं। तो आप ऑन टाइम पे तो सारी चीजें कर रहे हैं बट सारी चीजें आपकी मिनिमम कॉस्ट पे नहीं हो पा रही, तो ऑन टाइम पे भी ना करना। नेक्स्ट क्या आपका, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में क्या है, मतलब कि अगर सिर्फ आप मिनिमम कॉस्ट फॉलो कर रहे हो, इफेक्टिवनेस नहीं ध्यान दे रहे, आप कितनी भी कॉस्ट बचा लो, लेकिन ऑन टाइम पे अगर आपने नहीं काम किया तो सही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ रही है, ठीक है, मान के चलते हैं, एज्यूमिंग दिवाली आ रही है, ठीक है, तो दिवाली आ रही है तो आपको मिठाई बनानी है, पटाखे बनाने हैं, तो आपको ऑन टाइम भी करना पड़ेगा और मिनिमम कॉस्ट में भी काम करना है। तो हमेशा हमें इन दोनों वर्ड को क्या करके चलना होता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्लियर है, समझ में आया, ये क्या था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो इन दोनों वर्ड्स को हमें हमेशा बैलेंस करके चलना है। क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी। क्या है मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर है, ओके।